हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में है आपके लिए हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं, उनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक या संपादक थे? ए प्रेमचंद, बी धर्मवीर भारती, सी निराला, डी अजय। तो प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। और प्रेमचंद जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो गोदान, गबन, रंगभूमि, क्रमभूमि, निर्मला, कायाकल्प, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बाल मुकुंद गुप्त। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वो द्विवेदी युग के कवि हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो होता है वो काशी से होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ए ब्राह्मण, बी महाधुरी, सी समन्वय, डी हिंदी प्रदीप। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के जो लेखक हैं वो बाल कृष्ण भट्ट हैं और हिंदी प्रदीप का जो प्रकाशन होता है वो इलाहाबाद से होता है। प्रश्न नंबर 4, हिंदी का पहला पत्र है उद्दंड मार्तंड, बी बनारस अखबार, सी इतिहास तिमिरनाशक, डी हरिश्चंद्र मैगजीन। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उद्दंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से होता है और इसके लेखक हैं जुगल किशोर शुक्ल। प्रश्न नंबर 5, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? ए राधा कृष्ण गोस्वामी, बी बाल कृष्ण भट्ट, सी अंबिका दत्त व्यास, डी लाला भगवान दीन। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल कृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 6, दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण सिंह। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर श्रीनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 7, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? ए बाबू राजेंद्र प्रसाद, बी काका कालेकर, सी गांधी जी, डी नेहरू जी। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी। प्रश्न नंबर 8, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? ए रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी नरेंद्र मोहन, डी महीप सिंह। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 9, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी धार्मिक, डी राजनीतिक। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धार्मिक। प्रश्न नंबर 10, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए आगरा, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। प्रश्न नंबर 11 है, हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? ए कादम्बिनी, बी कथांतर, सी सारिका, डी कथादेश। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारिका। नंबर 12, वैचारिकी पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। ए मणिका मोहिनी, बी मन्नू भंडारी, सी उषा प्रियविंदा, डी कृष्णा सोबती। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मणिका मोहिनी। प्रश्न नंबर 13, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? ए हिंदुस्तानी अकादमी, बी हिंदी साहित्य अकादमी, सी हिंदी साहित्य सम्मेलन, डी केंद्रीय हिंदी संस्थान। नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तानी अकादमी। प्रश्न नंबर 14 है, मतवाला के संपादक कौन थे?
ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी निराला, सी धर्मवीर भारती, डी शिवपूजन सहाय। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निराला। प्रश्न नंबर 15 है, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है। ए अंबिका प्रसाद गुप्त, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी जगदीश गुप्त, डी काशी प्रसाद जायसवाल। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अंबिका प्रसाद गुप्त। प्रश्न नंबर 16 है, अजय किस पत्र के संपादक रहे? ए विशाल भारत, बी दीनमान, सी दैनिक सैनिक, डी ये सभी। प्रश्न नंबर 16 है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नंबर 17 है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए माधुरी, बी मर्यादा, सी कवि वचन सुधा, डी सरस्वती। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कवि वचन सुधा। प्रश्न नंबर 18, वाग्रत पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी वाराणसी, डी कोलकाता। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। नंबर 19, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ए सुधा, बी समन्वय, सी इंदु, डी मतवाला। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदु। इंदु पत्रिका के संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त और जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 20, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। ए रघुवीर सहाय, बी राजेंद्र यादव, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 21, जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। ए कहानी, बी सरस्वती, सी इंदु, डी ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदु। प्रश्न नंबर 22, इनमें से शिव प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? ए नीला चांद, बी औरत, सी डाक बंगला, डी राग दरबारी। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नीला चांद। प्रश्न नंबर 23, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? ए देवकी नंदन खत्री, बी शरत चंद्र, सी गोपाल राम गहमरी, डी कौशिक। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए देवकी नंदन खत्री। प्रश्न नंबर 24, इनमें से महादेवी की रचना कौन सी नहीं है? ए पंचरत्न, बी पथ के साथी, सी अतीत के चलचित्र, डी मेरा परिवार। नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंचरत्न। महादेवी की रचना नहीं है, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार तीनों रचनाएं महादेवी की हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। ए गबन, बी निर्मला, सी गोदान, डी सेवा सदन। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्मला। नंबर 26, चंद हसीनों के खतून उपन्यास के लेखक कौन है? अस्क, उग्र, अजय, रुद्र। नंबर 26 सही ऑप्शन होगा बी उग्र। नंबर 27, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? ए सुनीता, बी पुनर्नवा, सी तितली, डी सन्यासी। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पुनर्नवा। प्रश्न नंबर 28, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? ए जीवनी, बी रेखा चित्र, सी आत्मकथा, डी उपन्यास। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। नंबर 29, हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? ए प्रेमचंद, बी राग्ञ राघव, सी फणीश्वरनाथ रेणु, डी अमृत राय। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फणीश्वरनाथ रेणु। नंबर 30, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? प्रसाद, बी
ईला चंद्र जोशी, सी मोहन राकेश, डी कमलेश्वर। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 31, किसको उग्र कहते हैं? ए रामेश्वर लाल दुबे, बी नरेश मेहता, सी पांडे बैचन शर्मा, डी अज्ञे। तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पांडे बैचन शर्मा। प्रश्न नंबर 32, भारत भारती के रचयिता कौन है? ए प्रेमचंद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 33, वापसी किस विधा में रचित है? ए आत्मकथा, बी कहानी, सी संप्रेषण, डी यात्रा वृत्त। तो प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कहानी। प्रश्न नंबर 34, पल्लव के रचयिता हैं? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। नंबर 35, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? ए राही मासूम राजा, बी श्रीलाल शुक्ल, सी हरिशंकर प्रसाई, डी शरद जोशी। तो प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न नंबर 36, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिही ने पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? ए रहीम, बी कबीरदास, सी रसखान, डी बिहारी। प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रहीम। नंबर 37, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं? ए प्रेमचंद, बी शिव पूजन सहाय, सी निराला, डी प्रसाद। प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 38, प्रेम सागर के रचनाकार हैं? ए सदल मिश्र, बी उस्मान, सी लल्लू लाल, डी सुंदर दास। प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। प्रश्न नंबर 39, चिंतामणि के रचयिता हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हरिओध। प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। नंबर 40, रस प्रिया के रचयिता हैं? ए मलूक दास, बी दादू दयाल, सी बिहारी लाल, डी केशव दास। प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी केशव दास। नंबर 41, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी मुक्ति बोध, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। नंबर 42, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? ए गबन, बी गीतांजलि, सी मेला आंचल, डी कामायनी। प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मेला आंचल। प्रश्न नंबर 43, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, डी अजय, डी महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 44, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंबर सी मैथिली शरण गुप्त, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। प्रश्न नंबर 45, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, बी भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, सी भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। नंबर 46, प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी अजय, डी यशपाल। प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद।
प्रश्न नंबर 47 त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? ए प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र, सी अजमेय, डी रेणु। प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न नंबर 48 पद्मावत किसकी रचना है? ए केशवदास, बी नाभादास, सी जायसी, डी तुलसीदास। प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जायसी। प्रश्न नंबर 49 किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ए रीति काल, बी भक्ति काल, सी आदि काल, डी आधुनिक काल। प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल। प्रश्न नंबर 50 भ्रमर गीत के रचयिता हैं? ए सूरदास, बी घनानंद, सी विद्यापति, डी शिव सिंह। प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। प्रश्न नंबर 51 बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ए महाराणा प्रताप, बी शिवाजी, सी जय सिंह, डी तेजस्वी। प्रश्न नंबर 51 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और प्रैक्टिस सेट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।